ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर नए घटनाक्रम अब सामने आने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपनी अंतरिम मंजूरी दे दी और कतर की मध्यस्थता के जरिए इस फैसले की जानकारी उसने वाशिंगटन को भी भेज दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और आज टू द पॉइंट में बात इसी मुद्दे पर कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब हो जाएगा। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनी है, क्या कोई ऐसा पेच भी है जो अभी भी फंसा हुआ है जिस पर असमंजस की स्थिति है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ लड़ाई खत्म करने का समझौता होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा कि जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। सैयद अब्बास अराक्ची ने भी ये दावा किया कि इस समझौते में लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने की बात भी शामिल की गई है। समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, ईरान पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी को हटाना शामिल है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में शुरू होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने समझौते की कुछ जानकारियों की पुष्टि करते हुए कहा, ईरान को मिलने वाले आर्थिक फायदे इस बात पर निर्भर करेंगे कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है या फिर नहीं। अमेरिका की पिछली रिपोर्टों से पता चला है कि शायद इस समझौते में लेबनान को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि ईरान ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया है। और इसी साल, आपको अगर याद हो, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने एक साथ हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला किया था। और इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया था, जो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का एक अहम समुद्री रास्ता है। अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बावजूद भी अमेरिका और ईरान के बीच रुक रुक कर लगातार गोलीबारी हुई, जिसमें इस हफ्ते 2 बार हमले और जवाबी हमले शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार ये कदम लगभग तुरंत लागू हो जाएंगे और इसके बाद 60 दिनों तक बातचीत चलेगी, जिसमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। क्योंकि हमने पिछले दरमियान देखा, जितनी बार मुद्दा इस बात पर आया कि बातचीत होगी, यूरेनियम का जिक्र जरूर हुआ है। देखिए, अब परमाणु बम बनाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है और इसके तहत सारा मटेरियल वहीं नष्ट कर दिया जाएगा और फिर देश से हटा भी दिया जाएगा, यानी कि ईरान से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा और इसे कैसे किया जाना है, ये अभी पूरी प्रक्रिया सामने आना बाकी है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि ईरान को कोई राशि पहले नहीं दी जाएगी, या ईरान की उन पिछली खबरों को स्पष्ट तौर पर खारिज करता है जिनमें यह दावा किया गया था कि ठोस बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की कुछ फ्रीज संपत्तियों को मुक्त कर दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे शामिल किया जाएगा और इसमें प्रतिबंध हटाना, फ्रीज की गई संपत्ति को धीरे धीरे बहाल करने जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। और इस सब के बीच हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूएई ने ईरान को $3 की धनराशि उपलब्ध करवाई है। हालांकि यह राशि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण फ्रीज संपत्ति से जुड़ी हुई है और या किसी अन्य स्रोत से है, इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है। एमओयू में हिजबुल्लाह को लेकर भी क्या कहा गया है, आपके लिए वो जानना जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ईरान का लगातार समर्थन किया और इस सब के दरमियान हिजबुल्लाह दुश्मन बन गया इजराइल और अमेरिका का। देखिए, अमेरिका का अनुमान है कि हर साल ईरान से हिजबुल्लाह को लाखों डॉलर की धनराशि मिलती है और इस समझौते में ईरान से कहा गया है कि वह इलाके में प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह और मिडिल ईस्ट में ईरान के दूसरे प्रॉक्सी को फंडिंग देना बंद कर दे। इस खबर ये है कि रविवार को सुबह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे और एक खबर बीते दिन की है, जिसने इस पीस डील को लेकर के एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की। महत्वपूर्ण ये है कि इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर सटीक हमले किए। इन इलाकों को सामूहिक रूप से दहिया कहा जाता है। ऐसे में देखने में ये आएगा कि जब शांति स्थापित होने के नतीजे सामने आते हैं तो लेबनान पर हमले बढ़ जाते हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया और इस एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की जान गई है, वहीं 15 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद से ईरान फिर भड़क गया, क्योंकि ईरान ने कहा था हिजबुल्लाह उसका समर्थक है, उसकी भी सुरक्षा देखी जाए। लेकिन इस सब के बीच जब ये बात चल रही थी कि पीस डील होगी, मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान भी सामने आ रहा था, कई देश इस पर जोर दे रहे थे कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए,
इस सब के बीच हिजबुल्लाह पर हमला होना, जाहिर सी बात है ईरान भड़केगा। देखिए, अमेरिकी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि यह एमओयू भरोसे या वादों पर नहीं बल्कि पुख्ता तौर पर लागू करने पर आधारित है। उनका कहना है कि ईरान को आर्थिक फायदे तभी मिलेंगे जब यह पक्का हो जाएगा कि उसने उन उपायों को लागू किया जिनका उसने वादा किया। हालांकि बातचीत में शामिल सभी पक्षों अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर की तरफ से सावधानी के साथ उम्मीद भी जताई गई। फिर भी जो मंजिल तक पहुंचना बताया जा रहा था, फिलहाल के लिए वो अभी बाकी है। पिछले 1-2 महीने में कई बार इस समझौते के होने की उम्मीद जगी है, लेकिन बाद में बात बिगड़ गई। हमने लगातार ऐसी तस्वीरें देखी। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक अब अंतर ये हो चुका है कि उसकी उम्मीद ज़्यादा है और समझौते की मुख्य बातों को लेकर ज़्यादा खुलापन है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, जैसे ही हमारी बातचीत का आखिरी दौर पूरा होगा, इस समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे और इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। देखिए, 14 सूत्री मसौदे की प्रमुख बातें क्या हैं, आपको वो बताते हैं जिन पर माना जा रहा है कि सहमति बन सकती है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने वार्ता टीम के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए 14 सूत्री मसौदा समझौता ज्ञापन का विवरण प्रकाशित किया है। इस सूची में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, ईरानी व्यवस्थाओं के साथ 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, फ्रीज हुए ईरानी फंड को जारी करना और 60 दिनों के भीतर परमाणु मुद्दों पर प्रतिबंधों और युद्ध के बाद मुआवजे या पुनर्निर्माण को लेकर सीमित वार्ता शामिल की गई है। IRNA द्वारा जारी किए गए विवरण में समझौते के 2 चरण वाली व्यवस्था के रूप में बताया गया, पहला सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना और दूसरा 60 दिनों तक चली वार्ता में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे पर ध्यान केंद्रित करना है। हमने आपको बताया जब ये पीस डील हो भी जाएगी, उसके बाद लगभग 60 दिनों का वार्ता चलेगी इन देशों के बीच में। देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान प्रारंभिक समझौता ज्ञापन में परमाणु मामलों पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताएगा और अगर इस पर हस्ताक्षर हो भी जाते हैं तो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। IRNA के अनुसार कोई भी आगामी वार्ता ईरान द्वारा निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के तहत होगी, जिसमें यूरेनियम संवर्धन का अधिकार और इस्लामिक गणराज्य की संवर्धित सामग्री को अपने पास रखने का अधिकार शामिल है। हालांकि जो रिपोर्ट है उसका रुख इजराइल के रुख से उलट दिखाया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि इजराइल ईरान के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन का पक्षकार नहीं है। इजरायली पीएमओ के अनुसार इजराइल चाहता है कि किसी भी अंतिम समझौते में संवर्धित यूरेनियम सामग्री को हटाना, संवर्धन केंद्रों को नष्ट करना, मिसाइल उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना और क्षेत्र में हथियारबंद समूहों के लिए ईरानी समर्थन को समाप्त करना शामिल होना चाहिए। इजराइल के रुख से लगता है कि प्रस्तावित समझौता मसौदा राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से कमजोर है, जबकि ट्रंप इसे अंतिम समझौते के रूप में पेश कर रहा है। और इस सब के बीच अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा जो किया गया वो भी हैरान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने कहा, अगर आपको याद हो तो कि ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन जो थे वो मार गिराए गए थे अमेरिका की तरफ से। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि तेहरान ने हॉर्मुज जल डमरूमद से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। ड्रोन कार्रवाई के बावजूद हॉर्मुज जल डमरूमद से जहाज़ों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही है और समुद्री यातायात प्रभावित नहीं हुआ, यह अमेरिका ने दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने आज ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा को जन्म दे दिया। ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई अंतिम समझौता अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर अमेरिका ने हमला कर दिया। अब देखिए, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत लगातार जारी है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी फिलहाल के लिए बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने दावा किया है कि प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वह स्वयं नहीं जाएंगे। उनकी जगह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं JD वेंस यात्रा करने वाले हैं और समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप द्वारा सभी पक्षों की सहमति मिलने के दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अभी कई मुद्दों पर स्थिति पूरी तरीके से फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच हुए किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं है। इस बयान ने क्षेत्रीय राजनीति को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने बताया है कि
तेहरान अभी तक वाशिंगटन के साथ किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचा। उन्होंने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि सभी पक्षों ने समझौते को मंजूरी दे दी थी। और उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें, ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ और किसी भी पक्ष ने इसे स्वीकार भी नहीं किया। मंत्रालय का दावा यह है कि किसी भी संभावित समझौते में ईरान की सभी प्रमुख मांगों को शामिल किया जाना जरूरी है। अब देखिए, ईरान का कहना है कि किसी भी डील में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहना चाहिए और यही चीज़ अमेरिका भी चाहता है। और इसके अलावा 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई राशि को जारी कर देना भी ईरान चाहता है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई नई रियायत स्वीकार नहीं की जाएगी। अब आप समझिए, ईरान और अमेरिका की ओर से सामने आ रहे अलग अलग बयानों के कारण प्रस्तावित समझौते को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। एक ओर जहां ट्रंप समझौते और युद्ध समाप्ति का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अभी किसी अंतिम सहमति पर पहुंचना बाकी है। आपको क्या लगता है, आगे हवा किस ओर जाएगी युद्ध की? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।